आज हमारे धरने का तहसील के ऊपर किसानों के कब्जे का 24वां दिन है। 3 दिन हमने पहले इनको धमकी दी थी, 2 दिन पंचायत रखी थी, पूरे 29 दिन हो गया आज आप रहे छेड़ा छेड़े में। 3-4 दिन पहला कागज कुगज इकट्ठे करने के अलावा तो 1 महीना हो गया। पूरे 1 महीने से ये किसान एक ही बात कह रहे भाई, हमारे भी नुकसान होया था, हम भी इस देश के प्रदेश के नागरिक हैं, हमें भी मुआवजा चाहिए। एक बात बताऊं आप लोगों में, सबसे पहले जब हम धरने पर बैठे, जिस दिन पर पंचायत करी, उस दिन सारा प्रशासन एक बात कहा था कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ग्राउंड क्या लिया, आधार क्या है। हमने सारे आधार उपलब्ध करवाए, वीडियो दी, अखबारों की कटिंग दी, एफिडेविट तक देने की बात करी। 6 अफसरों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 2 एसडीएम थे, 3 तहसीलदार थे, 1 डीडीए था। और कोई भी समस्या अगर सरकार का समझ में नहीं आवे तो सरकार एक कमेटी बना करे, उसमें 3 सदस्य लेने, 2 लेने, 4 लेने, 5 लेने। उसी तरह इस समस्या को समझने के लिए इस बात को हम उचित थे या गिरदौरी करने वाले पटवारी या कानून को उचित थे, ये जांच करने के लिए कमेटी बना रखी थी। हमारी जब कल प्रशासन से बात हुई तो डीसी मैडम ने बताया कि किसान साक्षी पाए, आपका नुकसान था, और पटवारी कानून को झूठे पाए, उन्होंने नुकसान नहीं दिखाया। मगर कमेटी की रिपोर्ट आई भाइयों, रिपोर्ट सरकार में भेज दी। अब मानना ना मानना सरकार का काम है। भारती डीसी कल कहने लगी, बोला जी हमने तो हमारा काम कर दिया, आपका नुकसान दिखा दिया हमने, अब आपको मुआवजा मिलेगा। हम कहने लगे मैडम जी अगर आपका तसल्ली है तो लिख के दे दो, मुआवजा मिलेगा। कहने लगी नहीं, लिख के तो नहीं दे सकती मैं। फिर सरकार का क्या भरोसा, कोई मुकर से सरकार का क्या भरोसा, आपकी करी हुई रिपोर्ट में 1 मिनट में उठाकर कूड़ में फेंक दे तो। हेलो आ गया भाई। कहने लगी कर्मचारी अधिकारियों पे हमने कार्रवाई कर दी, जो बाकी उन पे भी कर देंगे। जो आपका केस है उसके बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हमने कहा मैडम जी बात आपकी ठीक है, मगर एक बात बता दे, ये 3 मांग मिल रही, मांग तो हमारी एक थी मुआवजा। अगर हमने मुआवजा से मिलता, हमारी रिपोर्ट गलत नहीं करते, तो क्या हमें कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत थी? अगर मुआवजा मिलता, हमने इकट्ठे होकर के क्या तहसील पर ताला लगाने की जरूरत थी? जो आप मुकदमा करे बैठे, ये मांग तो गलत जुड़ी हुई है, मुआवजे की बात करो। डीसी मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। आज की जो बात है, मैं सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 महीने से किसान बैठे और आपका मात्र साइन बाकी है। जब आप कहते थे ग्राउंड नहीं है, आज अफसरों की कमेटी आपके की रिपोर्ट तैयार है। आज सारे हिसार जिला के अफसर ये मानने के लिए तैयार है कि इन किसानों को नुकसान हुआ है। मात्र 5 मिनट का काम है। अगर महकमे का मंत्री
चुटाला साइन कर दे और एफसीआर का भेज दे तो संजा तक न्यू बेरा पट जाए। इन किसानों का मुआवजा कितना पड़ता है? 5 मिनट का काम मिल रहा है भाई। जो काम 2 दिन में होना चाहिए था वो होया 25 दिन में, और ये 15 मिनट वाला काम कै दिन में होगा इस बात का हमने तो मेरा नहीं भाई, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि अब सरकार हमें इनकार नहीं कर सकती, अब सरकार हमें जवाब नहीं दे सकती, अब सरकार हमें यह नहीं कह सकती कि आपका नुकसान नहीं था। वो अफसर सरकार के थे, वो रिकमेंडेशन सरकार की थी कि कमेटी जांच करेगी, कमेटी पता लगाएगी आपको नुकसान था नहीं था। वो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है और रिपोर्ट के अंदर नुकसान लिखा गया है। अब ये सवाल ही नहीं बचता, अब ये नहीं कह सकते कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा आपको 100% मिलेगा। मगर मिलेगा कद? इस बात ना जाना दुष्यंत चौटाला कितने दिन भाईचारा ने काम में बिठा के रखा है, कितने दिन एक बुजुर्गों की देरिया की परीक्षा लेता है। मैं याद दुआऊं उस भाई का, ये वह बूढ़े हैं, ये वह बुजुर्ग है जिनके पैर पकड़ा करता सच्चे ताऊ बाबुओ तमें मेरे सब कुछ हो, मेरा पूरा परिवार जेल में है। आज ये सारे काम में बैठे हैं और तेरे अफसर ये कहते हैं, तेरे अफसर ये कहते हैं कि इनको नुकसान हुआ है। सिर्फ एक दस्तक कर देने का दिन लेगा और निर्दयी राजा फिर न्यू का मला गायर देवे हमें नहीं देना चाहते, तेरा नाम भी लेना चाहते। मगर इस बात का बड़ा अफसोस है, जो कमेटी की रिपोर्ट 24 तारीख ने जावे थी वो रिपोर्ट 7 तारीख में गई, और जो 7 तारीख को शाम को साइन हो जाने चाहिए थे, अब देखो 15 मिनट कै दिन में हुआ इसकी। 15 मिनट का काम रह रहा भाई, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। कल डीसी मैडम कहने लगी हमने तो आपका काम कर दिया, आप तहसील खोल दो। हमने कह दिया मैडम से तो लिख के दे दे, मुआवजा पक्का है, तारी रिपोर्ट सरकार मानेगी। जो आपके पास कहीं मैसेज हो तब भी विचार कर सकते हैं, और नहीं तो मंत्री के दस्तक होया पाछे, एफसीआर के साइन होया पाछे, दोनों आदमी मुआवजा मंजूर करते उधर बता दिया तारा मुआवजा मंजूर हो लिया। धरना तो उठावांगे नहीं मगर काम नहीं रोकांगे किसी का, अगर हमारी पूंजी तय होगी। धरना उस दिन उठेगा जिस दिन खाते में पीछे डल जाएंगे, क्योंकि कह के बैठे थे। कई बार सरकारें क्या करती है, रिपोर्ट आएगी मंजूर कर दिया और फिर जानबूझ कर रोए के लिए 6 महीने भी नहीं दे, डील तो दिया को नहीं भाई। हाँ इतना जरूर है, हम वहां भी कह गए थे, दोबारा फिर कहते अगर दुष्यंत चौटाला फाइल पर साइन करके एफसीआर के साइन करवा देता है, आपका मुआवजा मंजूर हो जाता है, यह पता चल जाता है किस कैटेगरी के तहत मुआवजा मिलेगा, यह पता चल जाता है कितने करोड़ पे मुआवजा हमारा बढ़ गया, तो हम तहसील को 5 मिनट भी बंद नहीं करेंगे, ताला खोल देंगे भाई। मगर धरना रखेंगे जब तक खात्या में नहीं पड़ता। क्या आप इस बात पर राजी हो? मैं तो सिर्फ भैया ने यह बात पूछने खातिर हाथ, क्योंकि काल के लोग पहला तो उनके दल्ले चमचे लुका देखो ग्राउंड को नहीं और ईश्वर कर जाना उन जो मेरा तो बनता नहीं, टेढ़े टेढ़े बोलिया करें ना, ग्राउंड को नहीं ग्राउंड वो तो आ गया, वो फुटबॉल वाला नहीं बनाया। पहले रिपोर्ट एक पटवारी ने देनी होया करे नहीं, 2 एसडीएम 3 तहसीलदार एक डीडीए 6 बड़े अधिकारियों ने दी रिपोर्ट के नुकसान था, इसका बड़ा करोड़ नहीं होता। और इनका उसका क्या खोट से, उसका यू खोट से इसी कमरे में बैठे दस्तक करते हैं, कितना टाइम लगता है यू खोट से।
और आज तो मैं प्रार्थना करूं भाई, तने जिस दिन चैलेंज दिया था, चैलेंज का बदला करने खातिर नारायण आए थे, तो नरम बोलांगे। अगर नाटेगा फिर वो नजर हमारी कदे तेरे सबको कदे नहीं सोचता, डर के ना डरे ना झुके, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक आंदोलनकारी का किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती। आंदोलन के अंदर हमारा कोई व्यक्ति से द्वेष नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कौन व्यक्ति किस क्या कर रहा है। हमारा लेना देना हमारे मंत्री से है। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप मोर्चा दिलवाने वाले मिनिस्टर हैं। अरे यू महकमा तेरे पे नहीं होता, नहीं तेरे न्यू भी नहीं पूछा थे कौन सी गली का कुत्ता अंडा है। अब मेरी प्रार्थना है जल्दी से जल्दी फाइल पे साइन करके और किसानों को मुआवजा दिलवाओ, नहीं तो मैं फिर करना कोई फैसला लेने पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब।